एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और बड़ी खबर प्रयागराज से ही है, जहां पर देखिए जिस तरह से हिंसा हुई शुक्रवार को, उस मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। अटाला बड़ी मस्जिद का पेश इमाम अली अहमद गिरफ्तार हुआ है। बाहर भागने की कोशिश में था जिस दौरान ये गिरफ्तारी हुई। बड़ी खबर, और इसे घटना का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है पेश इमाम अली अहमद, जिसकी गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण। पर्दे के पीछे से खेल करने वाले 10 बड़े साजिशकर्ताओं में शामिल है अली अहमद का नाम। बड़ी खबर है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। जो हिंसा फैलाई गई, जो भड़काई गई, उसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अली अहमद को। जो इससे जुड़ी जानकारी यह भी है कि यह भागने की फिराक में था, यानी ये शहर छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन उसी वक्त ये पकड़ में आ गया। प्रयागराज हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, अटाला बड़ी मस्जिद के पेशे इमाम गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये। इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक और गिरफ्तारी, और ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इस मामले में इसकी जो भूमिका है वो बड़ी बताई जा रही है, इस तरीके से कि ये पूरे जो भी साजिश रची गई उसका मास्टरमाइंड था और ये भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही ये पुलिसकर्मियों के हत्थे चढ़ गया। और इसकी गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी होगी क्योंकि अब इस हिंसा से जुड़े हुए और तार और जो भी ऐसे लोग जहां तक पहुंचना लगातार पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ है, वो आसान होगा। बहरहाल इस खबर पर नजर हमारी रहेगी। एक बार फिर से अपनी चर्चा में वापस लौटते हैं और सुब्रांश राय का मैं रुख करूंगी, फिर मैं आपके पास आती हूँ रतीश्वर जी। सुब्रांश राय, आप भी थोड़ी देर पहले बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछती हूँ कि अगर दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होती है, वो फौरन हो या फिर वो डिले होते हुए हो, यानी कि उसमें वक्त लग जाए, इस पर क्या ये काबिले एतराज है? देखिए सरीन, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। थोड़ा इससे पहले ना एक साथी पैनलिस्ट ने कुछ किरासिन, लंदन शांति की अपील का जिक्र किया था। नहीं, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना, फिर आप उनका काउंटर कर दीजिएगा। ऐसा है जो देश, नहीं एक मिनट सरीन, नहीं एक मिनट सरीन, मैं कोई मैथ का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी। इसमें मैथ, इंग्लिश, इन सब की मैं बात ही नहीं कर रही। आपके सवाल का जवाब दूंगा, वादा। बिल्कुल, आप दीजिए मेरे सवाल। प्लीज अब वो बोलने दीजिए, प्लीज प्लीज। बिल्कुल, हाँ। पहला है कि शांति की अपील करने का अधिकार बिल्कुल हर राजनीतिक पार्टी को है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अपील की जिम्मेदारी 135 करोड़ लोगों के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का होना चाहिए। उनको अपील करना चाहिए आकर कि जो नुपुर शर्मा ने गलती करी या जिंदल ने जो गलती करी, हे देशवासियों, हमें इन तरह के बयानों को बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये फ्लिंज एलिमेंट थे, हैं और रहेंगे। बाकी देश को शांति रखना चाहिए, ये प्रधानमंत्री की पहली जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उन्होंने इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया। हर संडे को आके मन की बात करते हैं, लेकिन जहां देश के भाईचारा की बात करनी है, वहां प्रधानमंत्री की चुप्पी ही बताती है कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि देश में इस तरह से आग फैले, कीचड़ फैले और उस कीचड़ में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता रहे, क्योंकि देश बचाने की अपील तो देश के प्रधानमंत्री से होनी चाहिए। बाकी सारे नेता करेंगे, वो छोटी छोटी पार्टियों के नेता या बड़ी पार्टियों के, लेकिन प्रथम कर्तव्य इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया। तो मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की खामोशी ये बताती है कि वो खुद चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना रहे, कि कोई मुझसे कश्मीर मुद्दों पे, नौकरी पे, बेरोजगारी पे, चाइना के मुद्दे पे, अपना कतर वाली इंटरनेशनल बेइज्जती के मुद्दे पे, आपने अपना ये सवाल रखा, बहुत अच्छी बात है, ये आपका सवाल स्वागत योग्य है। हाँ, अब आप उसका जवाब। नहीं रुके। हाँ, अब आपका सवाल था बुलडोजर पे। अब रुकिए, बुलडोजर बिल्कुल। देखिए श्रीन, जो कोई गलती किया उसको सजा कठोर से कठोर मिलनी चाहिए। उस कठोर सजा को डिसाइड करने का अधिकार न्यायपालिका को है। और अगर उस कठोर सजा को डिसाइड करने का अधिकार सरकार को है, जो लोकल गवर्नमेंट है उनको है, तो वो सजा सब पे अप्लाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पत्थर फेंकने वाले हाथ अगर मुसलमानों के हैं तो उनके घर पे बुलडोजर चल जाए, और वो बयान देने वाले या क्रिया प्रतिक्रिया कट्टा तलवार हिलाने वाले हाथ अगर हिंदू के हैं तो उनको मौन सहमति दे दिया जाए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए, कीचड़ फैलाने के लिए। बिल्कुल होना चाहिए। जो गलती करे, 130 करोड़ के निवास के लोगों के हिंदुस्तान में अमन चैन सबसे बड़ी प्रायोरिटी होना चाहिए, जैसे सबसे पहले जगह ये अपने स्वामी जी ने कहा। लेकिन ये काम न्यायपालिका का है, न्यायपालिका को उसका काम करने दीजिए। देखिए, जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चला, और वो गलत नहीं हो सकता सुब्रांश राय, वो गलत नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए
मैं आपके पास आती हूँ। शमीम अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए। अवैध निर्माण पे तुरंत एक मिनट, वही तो हुआ है ना, वही हुआ है सुब्रांश, अवैध निर्माण पे तुरंत बुलडोजर चलाना। अरे रुको ना मैडम, वही वही जवाब दे रहा हूँ। एक सेकंड 10 सेकंड अवैध, एक मिनट ऋषि, एक मिनट, अरे मित्र 10 सेकंड बाद जवाब दीजिएगा। अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन क्या अवैध निर्माण को आज चिन्हित किया गया? और अगर अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलने का प्रोसेस करना है, जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के घर में अवैध निर्माण है, वो बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? ठीक है, आप देश के सामने अपना पक्ष तो रखिए ठीक से। ठीक है सुब्रांश, ओके। शमीम अंसारी जुड़े हुए हैं, शायद अब मेरी आवाज उन तक जा रही होगी। समाजवादी पार्टी के नेता हैं शमीम अंसारी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिएगा कि अगर कार्रवाई होती है दंगाइयों के खिलाफ, तो क्या इस कार्रवाई में समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है उससे जुड़ा हुआ ये सवाल है मेरा। नहीं है जी शमीम जी, आपसे। जी ऐसा है कि मैम आपसे ये, आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, जो देश में अराजकता फैला हुआ है 10 दिनों से, मैं इसकी निंदा करता हूँ, लेकिन आपके माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग इस मुल्क में अमन और चैन बिगाड़ने की जो कोशिश हुई है, नुपुर शर्मा जैसी, नवीन जिंदल जैसे लोगों से, मैं इस सरकार के आपके माध्यम से ये सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? जो इस मुल्क में अमन चैन बिगाड़ने की क्यों कोशिश की है, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? शमीम अंसारी, क्यों की जा रही है इससे ज्यादा बड़ा सवाल ये कि ये है कौन जो कर रहा है, कौन है इन तमाम चीजों के पीछे? सवाल तो यहाँ पर ये हो जाता है। नहीं ऐसा, मैं सारे चीजों की निंदा करता हूँ जो आगजनी और तोड़ फोड़ हो रहा है। इस देश में भाईचारा की तरह से हम लोग हमेशा भाई की तरह रहते थे, लेकिन ये नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी की है, इसी वजह से मुस्लिम समाज आक्रोशित था। लेकिन इस मुल्क की सरकार ने जो है उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मुस्लिम समाज अगर आक्रोशित था तो वो सड़क पर उतरकर जलाने की कोशिश नहीं करेगा पूरे शहर को। आप उसकी भर्त्सना कीजिए। नहीं ऐसा है, देखिए मैडम, ये एक दिन का मामला नहीं है, 15 दिन हो गया है ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खिलाफ इस तरह की जो है बयानबाजी हुई थी। पार्टी से निष्कासन कर देने से इसका सही इलाज नहीं हुआ। आती हूँ, एक सेकंड प्रीति, यही बात है ना शमीम अंसारी, आप पहले सबसे पहले निंदा कर देते हैं, फिर उसके बाद वही आप छोड़ देते हैं जो आपका मकसद होता है आप लोगों का। प्रीति पांडे जी के बात से सहमत नहीं हूं मैं। तमीम जी के, देखिए मैं मुझे एक बात बताइए, तमीम जी के बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप देश में भाईचारा की बात करते हैं, आप भाईचारा की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले बर्क साहब का एक बयान आया है, आपके ही वो सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया कि मुसलमान मजबूरी में पत्थर उठा रहा है, उसके हाथों में जो पत्थर है वो मजबूरी में है। पहली चीज, क्या यह बयान ठीक है? जब देश में आग लगी है तो आप उसमें घी डालने का काम क्यों कर रहे हैं? दूसरी चीज शिरीन जी, मैं कह रही हूँ नुपुर शर्मा जी का बयान गलत, उनके बयान पे अगर एक समुदाय को एक मिनट सुन लीजिए अंसारी साहब, सुन लीजिए अंसारी साहब, सुनिए जल्दी से। नुपुर शर्मा ने जो कहा वो गलत, लेकिन जब सारे चैनल डिबेट्स पे शिव जी को बार बार फव्वारा कहते हैं वो भी गलत। लेकिन एक भी हिंदू संगठन हाथों में मंदिरों के बाहर पत्थर और तलवार लेके नहीं निकलता। जेएनयू में जब दुर्गा माँ के लिए आपत्तिजनक शब्द, ठीक है, चलिए मेरे पास वक्त है, रितेश्वर जी आइए। फ्राइडे को ठीक है प्रीति पांडे, ठीक है रितेश्वर जी। मैंने सबको सुना और सुनने के बाद मुझे ये लगा कि चाहे जो भी ऐसे गलत बयानियां हो रही हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, पूरा देश उसका निंदा कर रहा है, लेकिन एक गलती के बजाय पूरे देश को हिंसा की आग में झोंकने की ये जो प्रक्रिया है इसका कोई भी समर्थन नहीं करता। सारे लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन इतने संवेदनशील तरीके से आप टीवी पर जब आते हैं सभी लोग, हम सभी लोग, तो ऐसा संदेश दें, क्योंकि सुनने वाले बहुत लोग हैं, इसी को घर में सुनकर के टीवी चला के फिर वो अपने निर्णय लेते हैं। तो ऐसा संदेश दीजिए कि जो भी गलत काम हो रहे हैं, मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं, जवाब तो नहीं दे सकता, चाहे वो किसी दल का आदमी हो, अगर किसी भी व्यक्ति के किसी भी धर्म के खिलाफ अगर वो बयान देते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, करनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके एवज में दंगाई, पिस्तौलबाज, बमबाज, पत्थरबाज, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम आप समर्थन न करें किसी भी तरीके से, गुगली भी बना के, इनडायरेक्टली भी, नहीं तो ये भारत
अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह हो जाएगा। हमारा भारत बड़ा शांति प्रिय देश है, उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। फिलहाल इस बहस में इतना ही, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरें आगे भी जारी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।